हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्वर्ट फॉर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं यूनियन बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे भरें। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो जो इंडिया के रेजिडेंट हैं उनके लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यूनियन बैंक के लिए। तो ये देखते हैं हमें कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं शाखा का नाम, नेम ऑफ द ब्रांच लिखनी है जहां पर भी आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो। मान लो मैं तिलक नगर में हूँ। इसके बाद सोल आईडी इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। फॉर बैंक यूज ओनली लिखा है तो इसको आपको फिल नहीं करना है। तो आप उसके बाद पूछा हुआ है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। तो आप किस प्रकार का अकाउंट खुलवाना चाहते हो। तो हम जनरली सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट मेनली हमारा बिजनेस पर्पज के लिए होता है, तो उसके लिए हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम सेविंग अकाउंट बचत खाता के लिए देख रहे हैं। उसके बाद आपको अकाउंट स्कीम नहीं भरना है। इसके बाद बोल रहे चेक बुक रिक्वायर्ड। अगर चेक बुक रिक्वायर्ड है तो वाई यस कर दोगे, अदरवाइज नो। आप अपना कितने अमाउंट से खोलना चाहते हो तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल दोगे, वो अकाउंट ओपनिंग। अदरवाइज आप खाली भी छोड़ सकते हो। ये हमारा जो टर्म डिपॉजिट वाला है उसके ऊपर एप्लीकेबल है मेनली, तो उस केस में आपको इसे फिल करना है, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ देना सेविंग बैंक अकाउंट के लिए। इसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स, प्राइमरी एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मान लो मिस्टर है, फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दोगे आप। इसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप लिख दोगे, जो भी आप जिसका भी नाम लिखना चाहते हो। मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर जॉइंट एप्लीकेंट है उस केस में आपको यह फिल करना है, जॉइंट एप्लीकेंट 1 एंड जॉइंट एप्लीकेंट 2। अगर आप सिंगल अकेले के लिए भर रहे हो तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको इसे नहीं भरना है। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है आपसे, मैरिड हो या नहीं हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड तो नहीं हो, एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले आर्मी वगैरह में रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो उसके लिए बोल रहा है ग्रेजुएट हो, फॉर्म नंबर 60 और 61। तो अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो उस केस में फॉर्म नंबर 60 और 61 फिल करना होता है। तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ पर आप नो कर दोगे और सिंपली अपना पैन नंबर लिख दोगे। रिलीजन क्या है, तो जो भी आपका रिलीजन है वो लिख दोगे। धर्म, जाति, अगर आप शेड्यूल कास्ट वगैरह के हो तो वो लिख दोगे, अदरवाइज यहाँ पे जनरल लिख सकते हो आप। ग्राहक आईडी आपको नहीं लिखनी है, ये आपको बैंक द्वारा मिलेगी जब आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर माइनर का अकाउंट है तो उस केस में आपको टाइटल वगैरह फिल करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो आप। आपको ये फिल नहीं करना है।
यदि ये माइनर का केस है तो उस केस में आपको ये फिल करना है, अदरवाइज आपको फिल नहीं करना है। तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं और आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये फिल करना है, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैंने काट दिया है, लेकिन आपको ऐसे कट नहीं करना है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद आपसे मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस क्या रहेगा, आपका पता क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है। तो दोनों आपको एड्रेस लिखने हैं, जो भी आपके एड्रेस प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी आप अपना एड्रेस प्रूफ दे रहे हो, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी आप दे रहे हो एज ए एड्रेस प्रूफ, उसमें जो आपका एड्रेस है वो आपको लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर फ्लैट नंबर आ जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ प्रीमाइसेस है बिल्डिंग। तो जो आपके एड्रेस प्रूफ में है वैसा ही आपको लिखना है। रोड, गली नंबर, लोकेलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सी है, जो भी आपकी स्टेट है वो लिख दोगे, पिन कोड वहाँ का, फ़ोन नंबर आपका, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो भी आपकी है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप सेम लिख सकते हो। अगर आपका चेंज है, अलग है, तो आप अलग भी दे सकते हो। तो मेरे केस में सेम है तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर मेल आईडी आ जाएगी। अगर आप अलग देना चाहते हो तो अलग भी दे सकते हो और सेम भी दे सकते हो। अब यहाँ से आपसे कुछ अटैचमेंट, आप क्या क्या प्रूफ दे रहे हो वो बता रहा है। अटैच द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑप्टेड फॉर एंड प्रोसीड द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट कॉपी दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या फिर एम्प्लॉय आईडी कार्ड दे सकते हो, अदर फोटो आईडी कार्ड है जो भी आपके पास। तो आप जनरली हम लोगों के पास पैन कार्ड होता है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, अदरवाइज वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जो भी आप दे रहे हो उसके ऊपर आपको टिक करना है और उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है। तो पैन कार्ड के ऊपर टिक किया है तो मैंने पैन कार्ड का नंबर लिख देता हूँ। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो आपको लिख देना है। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, NSDL। जारी करने का स्थान, तो जहाँ पर भी आपने जारी कराया है, दिल्ली है या और कोई स्टेट है वो लिख दोगे। तारीख अगर आपको पता है तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। वैलिड, ये आपके लाइफ टाइम तक वैलिड होता है पैन कार्ड, तो उसकी वैलिडिटी वैलिड अप टू डेट नहीं आएगी। रेजिडेंस प्रूफ, आप रेजिडेंस का क्या प्रूफ देना चाहते हो। तो रेजिडेंस प्रूफ के लिए गैस कनेक्शन रिसिप्ट है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक अकाउंट है, सैलरी स्लिप है। तो जो भी आपका एड्रेस प्रूफ आप देना चाहते हो वो लिख सकते हो।
मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का यहाँ पर CA नंबर आ जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी BS CS आ जाएगा। तो डेट ऑफ इश्यू जारी करने की तिथि वैलिड अप टू, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर इंट्रोड्यूस करा रहा है बैंक में, तो उस एग्जिस्टिंग कस्टमर की डिटेल में यहाँ पर पूछी गई है। अगर कोई है आपके नोन में तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूसर का नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, उनका अकाउंट नंबर आ जाएगा जो भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। कस्टमर आईडी उनको मिल चुकी होगी तो उनका कस्टमर आईडी नंबर आ जाएगा, और वो कब उनका अकाउंट उस बैंक में कब से है या उस ब्रांच में कब से है तो वो डेट आ जाएगी, और नीचे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। और ये बैंक के लिए है तो ये आपको खाली छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको डेट आ जाएगी जिस भी डेट को आप फाइल कर रहे हो। ओके, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको चाहिए। तो इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड, तो क्या आपको इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड चाहिए? अगर चाहिए तो यस कर दो, अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने दो। और आपको यहाँ पर नेम ऑफ नॉमिनी फॉर फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो नॉमिनी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और रिलेशनशिप। तो जिनको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर, उनका मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा, मदर है, वाइफ है, फादर है, ब्रदर है, तो जो भी आपका रिलेशन है वो आप रिलेशन लिख दोगे यहाँ पर, एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ, तो जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे। एड ऑन कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग कैसी चाहिए? सिर्फ देखने के लिए चाहिए या फिर ट्रांजैक्शन के लिए भी चाहिए? अगर बोथ के लिए चाहिए तो यहाँ पर बोथ का ऑप्शन है, तो दोनों के ऊपर टिक करने के बजाय आप बोथ के ऊपर टिक कर सकते हो। अगर आपको व्यू करने के लिए चाहिए तो सिर्फ व्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, और अगर सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए तो ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर दो। अदरवाइज अगर आपको दोनों के लिए चाहिए तो दोनों बोथ के ऊपर टिक कर दोगे। तो इन दोनों को टिक करने की जरूरत नहीं है अगर आप बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो। मेल आईडी आ जाएगी आपके यहाँ पर, जो भी आप मेल आईडी देना चाहते हो। यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा। स्टेटमेंट कैसी चाहिए आपको? ईमेल चाहिए, पीरियडिसिटी मासिक चाहिए, या वीकली चाहिए, या 15 डेज की चाहिए? तो स्टेटमेंट बाय ईमेल अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल पे क्लिक कर सकते हो। SMS बैंकिंग चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर SMS बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना ताकि वो आपके मोबाइल नंबर पे SMS कर सके। आपसे अलर्ट रिक्वायर्ड कि कितने बैलेंस के बाद आपको एक अलर्ट मैसेज भेज दिया जाए। तो मान लो आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में मिनिमम 5,000 रुपये बैलेंस रहना ही चाहिए हमेशा, तो 5,000 लिख दोगे। तो 5,000 से जैसे ही बैलेंस कम होगा आपके पास एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका बैलेंस 5,000 रुपीज से कम हो चुका है। और मान लो अगर आप अलर्ट मैसेज चाहते हो कि अगर मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि वो 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं या डेबिट हुए हैं। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हो कि जैसे 1 लाख से अगर ज़्यादा आपके अकाउंट से डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे तो आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डेबिट हुए हैं या 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो मोबाइल बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो जो जो आपको फैसिलिटीज चाहिए वो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे सिग्नेचर के लिए बॉक्स बना हुआ है तो सिग्नेचर करना है। तो एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है, यहाँ पर 3 बॉक्स हैं। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है तो बाकी एप्लीकेंट नंबर 2 और 3 के सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हो तो आपको इनको ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है।
अब आप जो अकाउंट खोलना चाहते हो उसमें जो बैलेंस है, हमारा जो इनिशियल बैलेंस है, वो कैसे देना चाहते हो। कैश में देना चाहते हो तो कैश के ऊपर टिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो किसी आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाए तो उस अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके साथ चेक नंबर आ जाएगा, जो भी आप चेक दे रहे हो उसको खुलवाने के लिए, और डेट आ जाएगी यहाँ पर, और बैंक आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी। अगर आप कैश देना चाहते हो तो कैश के ऊपर टिक कर दोगे, और जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे वहां पर आपको कैश सबमिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा कैश। अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करना चाहते हो तो नॉमिनेशन की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी यहाँ पर हमारी। तो IV जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम आ जाएगा। फिर ब्रांच का नाम, तो कहता है नेचर ऑफ डिपॉजिट आपका कैसा है, सेविंग बैंक अकाउंट है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर अभी नहीं मिला है हमें। नेम ऑफ नॉमिनी, यहाँ पर नॉमिनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, स्टेट, ये आपको डिटेल फिल करने के बाद तो यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। और विटनेस जो है, विटनेस अगर कोई है तो विटनेस का नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड आ जाएगा, और डेट आ जाएगी जिस भी दिन आप फिल कर रहे हो। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आप डिपॉजिट, जिसने भी यहाँ पे फर्स्ट में साइन किए हैं उस पर्सन का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जिसके भी सिग्नेचर है फर्स्ट कॉलम पे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट। तो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है। ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, अगर सर्विस मैन है तो सर्विस पे, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, PSU एम्प्लॉयज है, MNC एम्प्लॉयज है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप ले सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद का बिजनेस, प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल, क्या प्रोफेशन है आपका। अगर आप फार्मर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आपकी एसेट्स कौन सी हैं, व्हीकल है, कार है, व्हीकल है तो कार है, 2 व्हीलर है, बोथ है, क्या नहीं है। तो रेजिडेंस हो तो सेल्फ ओन्ड है, फैमिली ओन्ड है। मतलब आपका खुद का घर है या फैमिली का घर है, या फिर किराए पे रहते हो, या एम्प्लॉयर ने दे रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है आपसे रिलेटेड। फैमिली की एनुअल इनकम कितनी हो जाती है, एग्जिस्टिंग कोई लोन है या नहीं है, फैमिली की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। स्पाउस नेम, आपके पार्टनर का नाम आ जाएगा। चिल्ड्रन है या नहीं है, उनकी डिटेल्स आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैसी है, शेयर्स में है नहीं है, म्यूचुअल फंड्स है या नहीं है। तो उसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन देनी है। ये एक नॉर्मल सी डिक्लेरेशन है, अकाउंट ओपनिंग करने के लिए ली जाती है। तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट, मतलब जिसका भी अकाउंट आप खोल रहे हो उसका नाम आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर नहीं है मिला है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे, सिंगल, अगर आप सिंगल करो तो सिंगल ही रहेगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर फोटो आएगी, और इस फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। मतलब आधे साइन आपके नीचे और आधे साइन ऊपर, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे। और नीचे वाले बॉक्स को खाली छोड़ना है, ये बैंक वालों के लिए है, तो इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना। यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, और यहाँ पर प्लेस आ जाएगा। ओके गाइस, और ये आपको बैंक वाले फॉर बैंक यूज है तो इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। बस आपको फोटो सिग्नेचर करके आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है अपने बैंक में, जहाँ पर भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि यूनियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल किया जाता है।
या कैसे फिल करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।